हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? पहले कोई मजेदार चटपटी खबरें, जरा नौटंकी का लेवल देखिए। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? ये हुआ ये कि कल जो ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक धरना रखा था कोलकाता में, जिसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, वहां पे कुणाल घोष बेहोश हो गए कुणाल घोष और ममता दीदी। अजीब नौटंकी पार्टी निकली भाई ये, कसम से। तो ममता दीदी भीड़ के बीच में खड़े होकर उनको पंखा हिला रही हैं। देखो जरा कैसे हिला रही हैं, खुद भी साथ में हिल रही हैं और पंखा भी हिल रहा है। पहली तो ये नौटंकी हुई बड़ी वहां पर। दूसरी, आपको कल्याण बनर्जी का किस्सा याद होगा, जहां उसके सर पर एक गुम्मा दे मारा गया था, याद है? जिस पर मैंने वीडियो बनाया था कि कभी ऐसा सीन देखा है कि किसी आदमी के सर पे गुम्मा लगा हो और वो गिरते गिरते फोन पर बात कर रहा हो, मैंने फोन अपने कान के पास उसने दबा रखा हो, तो सर पे गुम्मा लगा था। ध्यान रखिएगा इस बात का, ईटा जिसको बोला जाता है। तो साहब अगले दिन जब धरना हुआ, तो उस धरने में पहले तो ये जब अपने घर लौटे, धरने के उस पहले वाले ईटा लगने के बाद, ये तब की तस्वीरें हैं, सब सर्वर फटा हुआ था इनका। पता नहीं ना जाने कौन सी इन्होंने संजीवनी लगाई। अगले दिन धरने में जरा इनका पिछवाड़ा, आई मीन सर का पिछवाड़ा देख लीजिए। क्या नौटंकी है यार! इस नौटंकी के लिए इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मतलब 24 घंटे में पता नहीं क्या बूटी लगाई कि बिल्कुल खोपड़ी इनकी ठीक हो गई। तो ये तो हुई दो नौटंकियां इनके धरने में। वैसे किसी ने सही कहा है कि अगर तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा परिस्थितियां हो जाएं, बहुत ज्यादा आपके प्रतिकूल हो जाएं, तो उस दौर में शांत बैठ जाना चाहिए। वक्त बदलता है, समय बदलता है, समीकरण बदलते हैं, फिर आपको धीरे से बाउंस बैक करना चाहिए। यह गलती ममता बार बार कर रही है, ये बार बार बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये अपनी फजियत करा रही है। देखिए मैंने कितनी अच्छी राय ममता को भी दे दी, मैं तो हमेशा सबको अच्छी राय देता हूं। करा रही है। अब ममता ने करा धरना, बीजेपी की सरकार जो टीएमसी के ऊपर का उत्पीड़न कर रही है, धरपकड़ कर रही है, जेलों में भेज रही है, झूठे मुकदमे इनके हिसाब से करवा रही है, उनके खिलाफ कोलकाता में भाई धरना हुआ। इससे पहले जो धरने की मीटिंग हुई थी उसमें 80, वो भी हमने वीडियो कवर किया था। क्या कवर किया था कि 80 में से 60 फरार, ये न्यूज भी हमने कवर की थी। तो तब कह दिया गया था कि वो अपने अपने क्षेत्र में भीड़ जमा करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो मीटिंग कॉल ऑफ कर दी गई थी, जिसमें कम से कम 5 विधायकों को जो कोलकाता के आसपास के हैं उनको गाड़ी भेज के इस मीटिंग में बुलवाया गया था, वरना तो यहां इस मीटिंग की संख्या 12 और 15 ही होती। तो साहब जो ये धरना हुआ, बहुत से लोग तो बता रहे हैं मुट्ठी भर लोग आए। मैंने जितना भी रिपोर्ट्स को देखा और पढ़ा, अलग अलग कैमरा एंगल से देख लूं कितने आदमी आए, तो लगभग यहां पर जो आदमी था वो 10,000 के आसपास पहुंचा। यानी ममता बनर्जी का पूरे राज्य का धरना होने जा रहा है और भीड़ उतनी आ रही है जितनी एक विधायक इकट्ठी कर सकता है। कुल मिलाकर रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं मात्र 7 विधायक पहुंचे, कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं 9 विधायक पहुंचे, और साथ साथ कुल मिलाकर 3 सांसद पहुंचे हैं इस धरने में। 3 सांसद और 7 या 9 विधायक। और धरने का जो हाल था, जिस तरह से वो नारेबाजी हो रही थी, उसमें भी पता चल रहा था कि कितना आदमी यहां पैसा देके, 500 रुपए देके, कुछ भी देके, बिरयानी खिलवाकर लाया गया है कि जब नारेबाजी हो रही थी कोई सामने से जवाब देने वाला नहीं था ममता को। और धरना चलना था 7 बजे तक और ममता 5 बजे पैक कर अपने घर चली जाती है। अब इसी बीच एक वीडियो हमने और भी अपलोड किया था, आप लोगों को याद होगा कि ममता का होगा उद्धव और पवार जैसा हाल, आपको याद होगा। तब तक ये खबरें नहीं आई थी कि विधायक छोड़ रहे हैं, तब तक ये 60 विधायक जो गायब हुए घर की मीटिंग से, ये खबर भी नहीं आई थी। और ये जो धरना जो फ्लॉप हुआ है, इसकी खबर भी नहीं आई थी। पर हमने एक वीडियो अपनी इनसाइट से अपलोड किया था। वही बात साथियों सच होती नजर आ रही है।
और एक जो इनका विरोधी गुट टीएमसी के अंदर से खड़ा हुआ है उसका प्रवक्ता बन गया है रिजू दत्ता। ये एक और बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, ये उसका प्रवक्ता बन गया है। एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए ममता बनर्जी ने 2 विधायकों को सस्पेंड किया, रीता ब्रत बनर्जी और संदीपम शाह, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स करेक्टली, इनको सस्पेंड किया। इन्होंने वहां पर गेटवे होटल पर मीटिंग बुलवाई उन विधायकों की जो ममता के खिलाफ हैं। रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं और इस गुट का जो अब प्रवक्ता बन गया है रिजू दत्त क्या बता रहा है, पहले वो सुन लीजिए कर्टसी न्यूज 18। मुल्क के 80 विधायक हैं, उस 80 विधायकों में से आज दोपहर को गेटवे होटल में 50 से ज्यादा विधायकों का एक मीटिंग हुआ है और वो कह रहे हैं ये कि अभी पब्लिक नहीं हुआ ये चीज कि हम असली तृणमूल है। और सुना साहब आपने, सुना आपने। और जो रिजू दत्त की बात है, इसी बात को कुणाल घोष ने भी मोहर लगा दी है। अब कुणाल घोष विरोधी गुट का नहीं है, ममता के ही गुट का है, आजकल बड़ा नाम चल रहा है कुणाल घोष का। तो उसने जो इस पर मोहर लगाई है रिजू दत्त के आरोप पर या खबर पर, सुन लीजिए क्या लगाई है। আমরা কেউ কিন্তু বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্র মহিলা, 70 বছর বয়সী। सुना साथियों, बिल्कुल स्पष्ट वो गेटवे होटल की बात कर रहा है कि जो भी लोग गेटवे होटल में मीटिंग के लिए पहुंचे हैं उन्हें अपने जमीर से पूछना चाहिए वगैरह वगैरह। इसका मतलब रिजू दत्त की जो खबर है वो बिल्कुल सही है कि लगभग 50 विधायक टीएमसी से टूटने जा रहे हैं। और एक और बात आप लोगों को बता दूं कि ये स्पीकर के पास एक अपना रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि सिंबल इनको अवार्ड हो और टीएमसी का नाम इनको अवार्ड हो, एंड दे आर द रियल टीएमसी विद द तीन फूल का सिंबल। एग्जैक्टली वही होने जा रहा है जो उद्धव और पवार के साथ महाराष्ट्र में साथियों हुआ था। एग्जैक्टली डिट्टो वो होने जा रहा है वेस्ट बंगाल। अब दूसरी खबर यह है बड़ी सीरियस कि कोर्ट ने परमिशन दे दी है या डायरेक्शन दे दिया है कि सीआईडी को सारे विधायक अपने सिग्नेचर सैंपल्स देंगे। अब यह बात कहां से आई है, यह न्यूज भी हम लोग कवर कर चुके थे पहले कि आरोप यह लग रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए सुमनदेव चट्टोपाध्याय, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, को लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभिषेक बनर्जी के बतौर जनरल सेक्रेटरी लेटर लिख के दिया गया था और वो जाके स्पीकर को दिया गया था। स्पीकर ने कहा था आप सारे विधायकों के लेटर लेके, सिग्नेचर्स लेके आइए, और कुछ दिन बाद सुमनदेव चट्टोपाध्याय वहां पे लेटर लेके पहुंच जाते हैं तो वहां से फिर सुगबुगाहट उठती है और यही लोग उठाते हैं रीता ब्रत बनर्जी और संदीपन सेन कि ये सिग्नेचर फर्जी हैं। और यहां से ये मैटर सीआईडी को जाता है। सीआईडी अब इससे अभिषेक से भी बात करने के लिए जाती है जिस दिन इस पर अंडे चलाए जाते हैं। तो अब यह सूरत है कि कोर्ट ने बोल दिया है कि सारे विधायक सीआईडी को अपने सिग्नेचर लाकर देंगे। और इसी बीच एक और लेटर इशू किया गया है जो स्पीकर ने लेने से मना कर दिया है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, क्योंकि जो अब टीएमसी का टूटा हुआ धड़ है, अब हम उसको टूटा हुआ स्मारक बोल सकते हैं क्योंकि अभी कोई औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल कंफर्म हो गई हैं कि एक बड़ा धड़ अलग होने जा रहा है या हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत हाई है। वो कह रहे हैं कि हम इस आदमी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मानेंगे, हमारा रीता ब्रत बनर्जी जो हैं वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने चाहिए। और सिग्नेचर आने के बाद अगर उस लेटर में जो स्पीकर को दिया गया है फोर्जरी पाई गई तो पूरी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो तक खतरे में पड़ सकता है और अभिषेक बनर्जी हवालात की हवा खा सकता है। ये पूरा एक तरह से अपडेट था वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।